हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल्स की हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8B। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले देखो, इसने फिगर नहीं दी हुई तो हम खुद फिगर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB AC ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री है। फाइंड एंगल B एंड C। हमें एंगल B और C पता करना है। तो देखो, ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, इट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें होता क्या है, जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम इसे सपोज कर लेंगे x, इसे भी सपोज कर, ये भी x हो जाएगा, फिर दोनों इक्वल है, ठीक है। सो हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखना एक बार सीख लेते हैं। लेट एंगल ABC इज इक्वल टू x, ठीक है। नाउ as AB is equal to AC in triangle ABC, this implies angle B equals to angle C. Reason क्या लिखेंगे, angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। angle opposite to equal sides are equal. So ABC को आपने x माना था, so this implies angle ACB भी x हो जाएगा, ठीक है। दोनों x हो गए। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल के कितना है, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इक्वल्स टू 130। तो यहाँ से x आ जाएगा 65, ठीक है। x 65 आ गया, यानी कि एंगल C हमारे पास आ गया 65 और एंगल B भी हमारे पास आ गया 65, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें भी हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ABC, BC इज इक्वल टू AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। BC इक्वल्स टू AC एंड एंगल B आपको दिया हुआ है 64, ठीक है। ये 64 है। फाइंड एंगल C, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये दो साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये 64 है तो ये भी 64 हो जाएगा। हो गया 64, वो सारा आप लिख लोगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी सेम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल A कितना है 64, B 64, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से एंगल C आ जाएगा आपके पास 52 डिग्री, ठीक है। सो एंगल C 52 डिग्री आया। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, जो कहती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक फिगर में। सो फर्स्ट पार्ट में देखो, ये ट्रायंगल है और इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC, और आपको ये x पता करना है, ठीक है। अब ये जो x है ये हमें कब मिल सकता है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है इसके साथ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। जब ऐसे होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे लाइन खड़ी हो, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सो ये और ये मिलके 180 बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये एंगल पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा, अब इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। दोनों को y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 40 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 140। सो y आ जाएगा 70,
ठीक है। y 70 आ गया, ये 70 आ गया, तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनाएंगे, लगाएंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, साथ में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। सो y कितना है 70 प्लस x इज इक्वल टू 180, x कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 मीन्स 110, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में ये चीज़ फाइंड करनी है। ये कहाँ पे आ रहा है, देखो इस ट्रायंगल में आपको 65 पता है, ये हमें फाइंड करना है। अगर किसी तरीके से आपको इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। देखो ये अप्रोच है कि हमें सोचना कैसे है कि यहाँ x तक हमें कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, वैसे तो ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, लेकिन छोटे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपको पता है, ये फाइंड करना है। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा। अब ये एंगल कब मिलेगा, जब आपको ये पता चले, है ना। अगर ये पता चल गया तो लीनियर पेयर से ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, इस ट्रायंगल में अगर आपको ये तीसरा एंगल पता चल गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस, तो शुरुआत अब हमने कहाँ से करनी है, इस एंगल से। हमें पता चल गया कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को आपने देखना है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो AC है और ये जो CD है, ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 30 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180, 30 प्लस 30 60, एंगल ACD कितना आ गया 180 माइनस 60 120, ठीक है। ACD 120 आ गया, इट मीन्स ये वाला एंगल आपके पास 120 आ चुका है। अगर ये 120 है तो लीनियर पेयर से ये 60 आ गया, ठीक है। ये 60 आ गया। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 65 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दैट इज 55, तो एक्स की वैल्यू आ गई 55, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है कि ये 30 कैसे आया, ये 60 कैसे आया, ये सारी चीज़ें भी लिखनी है पेपर में, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें ये एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी वही अप्रोच हम रखते हैं, ठीक है। ये एक्स इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर आपको ये दो एंगल्स पता चल जाए तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये दो एंगल्स के कैसे पता चलेंगे, ये वाला तो आपको पता चल जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगाओगे, ठीक है। लीनियर पेयर 75 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 75, ये कितना आ गया 105, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल 105 आ गया। चलो एक एंगल पता चल गया, अब बारी है इसकी, ये एंगल कैसे पता करें। अब ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में तो आ ही रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी तो आ रहा है, और इस ट्रायंगल में ABC में हमें पता है कि ये दो साइड्स गिवन है इक्वल, सो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। अगर ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा 55, ठीक है। वो प्रॉपर लिख देंगे हम, 55 मिल गया, बस ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये दोनों एंगल्स मिल चुके हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल ADC 105 प्लस 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 20, तो यहाँ x आपके पास 20 आ गया। तो इन तीनों पार्ट्स में हमने किया क्या है, एक तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरा लीनियर पेयर लगाया है, ठीक है। ट्रायंगल्स को देखा है किस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों का यूज़ किया है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों फिगर्स में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ रहा x, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को अलग अलग देखें, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला जो ट्रायंगल है BDA, इसमें BD एंड DA दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री,
ठीक है, इतना ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में भी तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, है ना इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, इतना पता चल गया। तो इस ट्रायंगल में भी हमने इन दोनों साइड्स का यूज़ कर लिया, इस ट्रायंगल में भी दोनों साइड्स का यूज़ कर लिया। अब हमें x पता करना है ना, तो आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A कितना है, अब यहाँ पे देखो एंगल A ये पूरा है, पूरे का मतलब 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, ठीक है, 50 प्लस एक्स। एंगल B क्या है, 50 है। एंगल C क्या है, x है। बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो गया 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना 80, x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है। नेक्स्ट में भी कुछ वैसे ही है ना, दो ट्रायंगल्स, ये तीनों साइड्स इक्वल है, इसमें भी कुछ वैसे ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। वैसे ही इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तो चलो x x हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये एंगल पता करना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर, तो दोनों का सम 180 है। ये कैसे आएगा, 180 माइनस 124 कितना आ गया 56, ठीक है। लीनियर पेयर से ये 56 आ गया, तो ये 56 है तो ये भी 56 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है। तो इसमें भी अब वैसे ही करेंगे। इस ट्रायंगल में ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 56 हो गया, ये x हो गया, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारी डिटेल लिखनी है कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, ठीक है। तो बस एंगल A क्या है, x प्लस 56, एंगल B x है, एंगल C 56 है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू 112 इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 112, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 112 68 हो गया। यहाँ से x कितना आ गया 34। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है BD पैरेलल टू CE, ये साइड BD और ये लाइन CE, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इस ट्रायंगल की इक्वल हैं। एंगल ABD आपको 20 गिवन है एंड ECF 70 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है एंगल GAC, यानी कि GAC मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखो सोचेंगे कैसे, ये एंगल फाइंड करना है, इट मीन्स अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हो जाएगा, लीनियर पेयर से आपको मिल जाएगा GAC, ठीक है। अब ये एंगल कहाँ आ रहा है, ABC ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाला एंगल तभी पता चलेगा जब ये दोनों एंगल्स पता चलेंगे, सही बात, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि इस ट्रायंगल में एक और खास बात है, खास बात ये है कि ये दो साइड्स क्या हैं इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसे x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, बात सही। अब ये एंगल कैसे पता करें, ये एंगल अभी पता नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पता है सिर्फ इतना, अगर यहाँ इससे टच हो जाता ये वाली चीज़, मतलब ये पूरा पता होता फिर तो लीनियर पेयर से आ जाता, ठीक है। अभी फिलहाल इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ये BD पैरेलल टू CE, ठीक है, इससे फायदा लेते हैं। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इट मीन्स जैसे इसको ट्रांसवर्सल ले लो, ये वाली BF को, ये वैसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसे ही देखो ये दोनों लाइंस, इसे मान लो ये लाइंस पैरेलल है और ये BF जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही फिर ये एंगल, ये पूरा ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स हो गए,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये 70 है तो ये पूरा एंगल डी बी सी भी 70 हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे। तो पूरा 70 हो गया। अब पूरे 70 में से इतना सा एंगल के 20 डिग्री है, तो पूरे 70 में से अगर 20 में माइनस कर दूं तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, 70 माइनस 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये भी 50 है, ठीक है, ये भी 50 है। वो 50 क्यों है, ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ये भी 50 हो गया, तो लीनियर पेयर से ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 50 130, तो जो फाइंड करना था वो एंगल कितना आ गया, 130। सिक्स्थ क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। इस ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, एंगल ए 50 है और ये एंगल ए सी डी 15 डिग्री है। आपको शो करना है बी सी इक्वल्स टू सी डी, मतलब आपको शो करना है ये साइड, ठीक है, बी सी और सी डी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो अच्छा, एक चीज होती है ना, हमने क्या सीखा हुआ है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी ट्रू है, मींस अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है ना तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। बात समझ आई, हम क्या कहते हैं कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका रिवर्स भी ट्रू है, मींस अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो मुझे ये साइड्स इक्वल करनी है ना, तो किसी तरीके से अगर ये दो एंगल्स हम इक्वल कर दें, इन दो एंगल्स को इक्वल कर दें, तो हम बोल देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, फिर साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमारा मेन फोकस इन दो एंगल्स पर है, इन्हें फाइंड आउट करते हैं, इन्हें इक्वल करते हैं, देखते हैं ये इक्वल आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये एंगल कैसे आ जाएगा, अगर आपको ये वाला एंगल पता हो तो लीनियर पेयर से आ जाएगा, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। ये एंगल बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए डी सी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। 50 प्लस 15 प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ये कितना आ जाएगा, 65 प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 65, ये कितना आएगा, 115। तो ये 115 आ चुका है, ठीक है। और लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा, फिर लीनियर पेयर लगाएंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 115 कितना आ गया, 65 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री आ गया, ठीक है। ये एंगल पता चल गया। अगर हमारे पास ये एंगल भी 65 आ गया ना, तो फिर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा फोकस है इस एंगल पे, तो ये एंगल आ रहा है इस बड़े ट्राइंगल में, ठीक है। और बड़े ट्राइंगल की एक चीज गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अब देखो, ये इतना तो 15 है, ये हमें पता नहीं, तो इसको x मान लिया x, ठीक है। ये पूरा फिर कितना हो गया, 15 प्लस x, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, 15 प्लस x हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है 50, बी कितना है 15 प्लस एक्स और सी कितना है 15 प्लस एक्स, वो भी, ठीक है। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100, तो x आ गया 50, x 50 आया, बट ये एंगल था कितना 15 प्लस x, तो 15 प्लस 50 कितना हो गया 65 डिग्री, ये भी 65 आ गया, ठीक है। ये भी 65 आ गया, ये भी 65 आ गया, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू AD। रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर में AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइंस पैरेलल है,
ठीक है, सी ए इक्वल्स टू सी ई, सी ए ये साइड और सी ई ये साइड, मतलब इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, ये पहली चीज़ हमने लिख ली। ठीक है, उसके बाद अब ये y फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। कैसे? आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है उसमें अगर मैं एक साइड को एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर मैं इसको x ले लूँ, इसे y ले लूँ, इसे z ले लूँ, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये किसके इक्वल होगा? y प्लस z के इक्वल होगा। उसके अपोजिट जो इंटीरियर में एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो इट मीन्स अब आप इस ट्राइंगल को देखना ध्यान से, ECD, इस ट्राइंगल को देखो, ये लाइन एक्सटेंड कर दी आगे, तो ये y जो है एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्राइंगल का। y किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से है? ये। ठीक है, सो 32 प्लस 36 कितना? 68। तो y आ जाएगा 68 आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल EDC। रीजन लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बस फिर ये y इज इक्वल टू 32 प्लस 36 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई 68 डिग्री, y आ गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये 68 है तो ये भी 68 हो जाएगा, दोनों y y है। ठीक है, फिर ट्राइंगल ACE में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। आपको ये 68 पता है, ये 68 पता है, तो ये z पता करना है। सो z प्लस 68 इज इक्वल टू 180। रीजन लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो z प्लस 136 इज इक्वल टू 180। तो z कितना आ जाएगा? 180 माइनस 136, 44 डिग्री आ गया z। ठीक है, z भी पता चल गया। अब रह गया x कहाँ आ रहा है? ये रहा x, ये इस पैरेलल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाली। तो इसका मतलब हम पैरेलल लाइंस का अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो ये पूरा एंगल कितना हुआ? x प्लस 65 प्लस z प्लस 32 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ऐड करेंगे z की वैल्यू। अब z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 44, तो z की जगह हम 44 लिख देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 68 प्लस 44 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 144, x इज इक्वल टू 36। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई, तो x 36 आ गया, y 68 एंड z 44। एट्थ क्वेश्चन में कहता है इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड्स प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये क्या कहना चाहता है? सबसे पहले फिगर बनाएंगे। इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं ABC। आइसोसेलेस है मतलब ये दो साइड्स इक्वल है और इसका बेस क्या है? BC। कहता अगर बेस को प्रोड्यूस किया जाए ऑन बोथ साइड्स, तो मतलब हमने लेफ्ट साइड भी इसको प्रोड्यूस कर दिया एंड राइट साइड भी प्रोड्यूस कर दिया। प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये बना, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो मतलब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल AB, इसको नाम दे दो D, इसे नाम दे दो E। हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब देखो, इसको नाम दे दें कोई, इसे एंगल 1 बोल दूं, इसे एंगल 2 बोल दूं, इसे 3 बोल देते हैं, इसे 4, क्योंकि इनका यूज होने वाला है। ठीक है,
अब देखो हमें पता है कि इस ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल है, तो इट मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन लिखना जरूरी है ज्योमेट्री में, ठीक है। 3 और 4 इक्वल आगे, इतना ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। इसे इक्वेशन 2, इसे थर्ड। अब देखो ये दोनों 180 के इक्वल है ना, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक। सो फ्रॉम 2 and 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए। अब आपको पता है कि 3 और 4 तो इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वल है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रीजन क्या लिख दोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम चीजें दोनों साइड कैंसिल हो जाती हैं। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यही तो हम चाहते थे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है साइड CA ऑफ ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ABC साइड को प्रोड्यूस कर दिया 2E, AC AD BD तीनों इक्वल हैं, BD AD और AC ये तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। ACD 46, ये 46 दे दिया और ये है x, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्राइंगल को जब साइड को प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि आपको इतना पता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब x किसके इक्वल होने वाला है, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होने वाला है, ठीक है। यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, ये आपको पता है। अब इसमें से आपको एक एंगल पता है 46, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है फाइंड आउट। तो आपको ये पता है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे दोनों। तो हम y सपोज कर लेते हैं, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अभी हम y नहीं पता कर सकते क्योंकि ये नहीं पता, थर्ड एंगल नहीं पता, ठीक है। ये थर्ड एंगल तब पता चलेगा जब आपको ये एंगल पता चलेगा, लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये 46 है तो ये भी 46 होगा, 46 हो गया, ये 46 हो गया, तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 134, ठीक है। लीनियर पेयर लगाएंगे यहाँ पे, 134 आ गया। अब इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो y प्लस 134 इज इक्वल टू 180। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 134, ठीक है। कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 46। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसकी साइड ऐसे इंक्रीज की हुई है, तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा कि 46 इज इक्वल टू y प्लस y 2y, वही चीज आई है, ठीक है। सो y कितना आ गया, 23, y 23 आ गया, यानी कि आपको इस एंगल के बारे में पता चल गया 23, तो यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था। सो x कितना आ गया, 23 प्लस 46, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। सो x यहाँ से कितना आ गया, 69 डिग्री, ठीक है। तो आज हम 9 क्वेश्चंस करेंगे, 27 टोटल क्वेश्चंस है, 3 पार्ट्स में करेंगे, 9 क्वेश्चंस, ठीक है।